press the bell icon on the YouTube app and never miss an. मुसलमानों ने पीएम मोदी को कब डिफेम और मलाइन नहीं किया है? मुसलमानों ने पीएम मोदी की कब्र खोदने का नारा कब नहीं लगाया है? मुसलमानों ने इस भारत के टुकड़े पर इंशाअल्लाह का नारा कब नहीं लगाया है? इस देश में केंद्र की सरकार में जब से भारतीय जनता पार्टी बैठी है तब से सिर्फ एलिगेशन ही तो लग रहे हैं। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग, एक इंपॉर्टेंट और एक दमदार वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे भारत की दो सशक्त, बहादुर और शिक्षित महिलाओं को। एक तरफ आप देखेंगे मशहूर पत्रकार अंजू पंकज जी को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील, हम सबकी चहेती नाज़िया इलाही खान जी, जो कि बात करेंगी वक्फ बोर्ड की कि कैसे वक्फ बोर्ड भारत के लोगों की संपत्ति को लूट रहा है। और इस वीडियो को देखने के बाद ओवैसी की चीखें निकलने वाली हैं। तो ये वीडियो काफी मजेदार होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए इंपॉर्टेंट और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। गणेश चतुर्थी की बहुत 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 शुभकामनाएं। आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। बप्पा आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करे और आप पर उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। खूब गालियां सुनी मैंने, क्योंकि मैंने परसों खूब हवन किया है, पूजा किया है, आरती उतारी है, पंडित जी के साथ बैठ करके संस्कृत में बहुत सारे श्लोक पढ़े हैं, तो खूब गालियां भी सुनी है मैंने। कोई बात नहीं, बप्पा आपके साथ हमेशा है और बप्पा जिसके साथ होते हैं उनको इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलने दीजिए लोगों को, लेकिन बप्पा का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा। नाज़िया जी, ओवैसी को क्या हो गया है? क्यों वक्फ बिल से इतने डरे हुए हैं कि कह रहे हैं कि ये वक्फ बिल जो है, जो संशोधनों के साथ लाया गया है सदन में, ये तो शैतानी ताकतों का काम है, गंदी नाली के कीड़ों का काम है। अगर वो वक्फ बिल बनाने वालों को शैतान बता रहे हैं, नाली का कीड़ा बता रहे हैं, तो इनडायरेक्टली वो पीएम मोदी को ही तो कोस रहे हैं। अंजू जी, मुसलमानों ने पीएम मोदी को कब नहीं कोसा है? मुसलमानों ने पीएम मोदी को कब डिफेम और मलाइन नहीं किया है? मुसलमानों ने पीएम मोदी की कब्र खोदने का नारा कब नहीं लगाया है? मुसलमानों ने इस भारत के टुकड़े पर इंशाअल्लाह का नारा कब नहीं लगाया है? इस देश में केंद्र की सरकार में जब से भारतीय जनता पार्टी बैठी है तब से सिर्फ एलिगेशन ही तो लग रहे हैं। कभी कभी तो ऐसा एहसास होता है कि हमारे देश के जो 22 करोड़ मुसलमान हैं, मोर और लेस, वो अंबानी के जितने पैसे वाले थे और जब से मोदी जी की सरकार आई है ये खाकपति हो गए 10 साल में। कभी कभी ऐसा एहसास होने लगता है। और जब कोई सर्वे या स्क्रूटनी होता है तो पता चलता है फलाना मदरसे के मौलाना साहब का जो सैलरी है वो 88,000 है, फलाना मदरसे के मौलाना साहब की जो सैलरी है वो 1,10,000 है, फलाना मदरसे के जो इमाम साहब और मुअज्जिन साहब है वो महीने का तो भाई 5 लाख कमा लेते हैं, फलाना मदरसे के जो इमाम साहब है उनके घर के नीचे जैगवार खड़ा है। तो समझ में नहीं आता है कि आखिर ये गरीब है कौन। उसके बाद जब सर्वे करते हैं और जब आंखें खोल करके पूरी समझदारी से देखने की कोशिश करते हैं तब समझ में आता है कि अच्छा, पैसा तौकीर के पास है, पैसा अवैसी के पास है, पैसा मदनी के पास है, पैसा रशीदी के पास है और ऐसे ठेकेदारों के पास है जिन्होंने पसमानदा मुसलमानों को और साधारण मुसलमानों को अपना कुत्ता समझ करके रखा हुआ है, पालतू। मैंने परसों भी तौकीर की बात पर कहा कि उसने फिर से कहा कि वो दिल्ली जा रहा है और शायद प्रियंका वाड्रा से उसकी मीटिंग होने वाली थी और उसने कहा कि हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। मैंने ट्वीट किया कि नहीं तौकीर साहब, हम आपकी खामोशी को आपकी कमजोरी कभी नहीं समझते हैं, कभी समझते ही नहीं है। और इसलिए नहीं समझते हैं क्योंकि आपके पास साधारण लोगों के पास तो एटीएम कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड होता है। हम मुसलमानों के पास तो विक्टिम कार्ड भी होता है। क्रिमिनल एक्टिविटीज को हम जब अंजाम दे देती है हमारी कम्युनिटी, तो कहती है कि हमने इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर किया, और क्रिमिनल एक्टिविटीज को अंजाम नहीं दे पाती है और अरेस्ट हो जाती है तो कहती है देखा मुसलमान थे इसीलिए हमें अरेस्ट कर लिया।
अवैसी ने गंदी नाली का कीड़ा केंद्र की सरकार को कहा है और भारत के प्रधानमंत्री को कहा है। अवैसी ने शैतानी हरकत, शैतान जो है वो केंद्र की सरकार को कहा है और हमारे भारत के प्रधानमंत्री को कहा है। आपको याद होगा अंजू जी, हमारे डिस्कशन में मैंने कहा था कि अवैसी इस नए मॉडर्न जनरेशन का, इस 21वीं सदी का मॉडर्न जिन्ना है। मैंने आपसे पहली बार कहा था और कल जब मैंने गिरिराज सिंह जी के जुबान से ये बात सुनी तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि चलो कम से कम मेरी ये बात जो मैं इतने दिनों से पीएमओ ऑफिस को चिट्ठियां लिख रही हूँ और कह रही हूँ कि अवैसी से सतर्क हो जाए क्योंकि वो रजाकार फौज का आखिरी सिपा सालार है और वो मॉडर्न जिन्ना है 21वीं सदी का, अब जा करके केंद्र की सरकार को मेरी ये बात समझ में तो आई, कम से कम उनको फील तो हुआ। अब देखिए, भागते इंसान की जो लंगोटी होती है वो उसको तो बचाने की कोशिश करता ही है। भागते चोर की लंगोटी। हाँ, ये आपने, हाँ, मैं मुहावरे में हमेशा परेशान हो जाती हूँ। तो अच्छा, स्कूल में भी ना मैं मुहावरा मतलब अब अवैसी ने 3000 करोड़ की संपत्ति जो ग्रैब करके रखा है और 8 रुपए रेंट पर उसको इस्तेमाल कर रहा है, बेटी को बंगला बना करके जहेज में देने की तैयारी कर रहा है, तो ये सारी चीजें जो खुल करके सामने आ रही हैं, तो अवैसी नहीं चिल्लाएगा तो क्या मैं चिल्लाऊंगी? क्योंकि मैं तो उन मुसलमानों में से आती हूँ जो सुबह 9:30 बजे घर से निकलती है, रात में 10 बजे घर पहुंचती है और पूरा दिन काम करते रहती है और अपना घर संसार चलाती है और छाती चौड़ी करके कहती है कि भैया कोई बिल ले आओ, मेरे घर सीबीआई भेज दो, मेरे घर इनकम टैक्स ऑफिसर भेज दो, मेरे घर ईडी भेज दो, सीआईडी भेज दो, आई डोंट केयर, मैं चाबी हाथ में दे दूंगी और मैं बाहर सीढ़ी पे बैठ जाऊंगी जितने देर वो वेरिफिकेशन करेगा। पर क्या जो स्टेटमेंट मैं दे रही हूँ ऑन एयर आपके पास, क्या ये स्टेटमेंट असदुद्दीन अवैसी दे सकता है? क्या असदुद्दीन अवैसी ये कह सकता है कि मैं अपने घर की चाबी दे दूंगा इनकम टैक्स ऑफिसर को और मैं सीढ़ी पर बैठ जाऊंगा? वो नहीं दे सकता। अमेंडमेंट तो पहले भी आया था, कांग्रेस की सरकार जब थी तब तो दर्द नहीं हुआ था, तब तो चीखें नहीं निकली थी, तब तो वजूद खतरे में नहीं आया था, तो आखिर अब क्यों वजूद खतरे में आ गया है? पहला सवाल, क्योंकि अब जो अमेंडमेंट आ रहा है वो पसमानदा मुसलमानों की भलाई के लिए आ रहा है और मुस्लिम समाज के ठेकेदारों का पोलपट्टा खोलने के लिए आ रहा है। 2017 में अंजू जी मैं हाईलाइटेड तो नहीं थी और मैं चैनल्स पर भी नहीं थी और 2017 में लोग मुझे पहचानते भी नहीं थे कि नाजिया इलाही खान नाम का कोई प्राणी भी है इस देश में, लेकिन आप लोग एक्टिव थे और 2017 के उस पन्ने को मैं खोल रही हूं जब वक्फ बोर्ड के चोरी को बस्ट किया गया था, स्कैम को, और मुतवल्ली जिसको मैनेजर कहते हैं उनकी चोरियों को रंगे हाथ पकड़ा गया था, जिसमें सारे नेशनल न्यूज पर डिबेट भी हुआ था, चर्चा भी हुआ था कि मुतवल्ली जो है वो अपनी पर्सनल यूज में वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं, अपने बेटों को बेच रहे हैं, फॉरेन कंट्री बेच रहे हैं, अपनी बेटी को जहेज दे रहे हैं, बेच रहे हैं, होटल और ओयो बना रहे हैं, बेच रहे हैं, स्कूल बना रहे हैं, बेच रहे हैं, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग बना करके बेच रहे हैं वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को और अपना बंगला बना रहे हैं। तो वक्फ बोर्ड जब आया, जब ब्रिटिश ने, नेहरू ने और जिन्ना ने बैठ करके बनाया, तो उस वक्त बात तो यही हुई थी ना कि पसमानदा मुसलमानों के सोशल वेलफेयर के लिए ये इस्तेमाल में आएगा। लेकिन ये वक्फ बोर्ड वो है जिसने 8 दिन पहले जयपुर में 72 लोगों की मुसलमान फैमिली को घर से बेघर कर दिया और वो मुसलमान फैमिली वक्फ बोर्ड को कोस रही थी, गालियां दे रही थी, खुदा का कहर नाजिल करवा रही थी और मुसलमान महिलाएं हिजाब के साथ हाथ उठा करके अल्लाह को हाजिर नाजिर करके वक्फ बोर्ड को गंदी गालियां दे रही थी और कोस रही थी और अल्लाह को हाजिर नाजिर करके। तो वक्फ बोर्ड वो नहीं है जिसने सरकारी संपत्तियों को ग्रैब किया, वक्फ बोर्ड वो नहीं है जिसने हिंदुओं के मंदिरों को ग्रैब किया इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर, वक्फ बोर्ड सिर्फ वो नहीं है जिसने मासूमों की जगह को हड़प करके गांव को हड़प करके और पूरे देश में 200 लोगों ने मलाई खाई,
वक्फ बोर्ड के नाम पर वक्फ बोर्ड 10 सेकेंड। वक्फ बोर्ड वो है जिसने इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर इस्लाम के मानने वाले मुसलमानों को भी लूटा है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप, क्योंकि बहुत सारे मुसलमान हैं जो परेशान हैं, उनको पता ही नहीं कि कब उनके पुरखों ने वक्फ बोर्ड को उनकी संपत्ति दे दी। कागज भी तो होने चाहिए ना। अगर किसी ने लिखा होगा कि मेरी ये प्रॉपर्टी मैं वक्फ बोर्ड को देता हूं, नाज़ा जी आप तो लॉयर हैं, तो कोई कागज तो होंगे, वो दस्तावेज तो होने चाहिए कि मैंने अपनी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को दे दी, और वो दस्तावेज है नहीं। इसीलिए ओवैसी लोगों को भड़का रहा है कि आपके घर चले जाएंगे, मस्जिद चले जाएंगे, मदरसे चले जाएंगे, कब्रिस्तान चले जाएंगे। आप सोचिए कि कंधे पर लाउड स्पीकर लाद कर दिल्ली की तंग गलियों में बाकायदा मुनादी करवाई जा रही है। एक आपको पता है, एक वो QR कोड देकर लोगों से कहा जा रहा है कि इस पर क्लिक करें। ये सर्कुलेट हो रहा है मुस्लिम लोगों के बीच में कि ये शैतान ने बनाया हुआ बिल है, इसको हमें हटाना है। उसके खिलाफ ये सब कुछ चल रहा है, और लोगों को सड़क पर उतरने के लिए कौन कह रहे हैं? ओवैसी। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह अंजू पंकज जी और नाजिया लाई खान जी का ये दमदार और बेबाक डिस्कशन आपको काफी पसंद आएगा, जहां पे आपने देखा नाजिया खान जी ने ओवैसी से लेकर जितने भी मजहब के ठेकेदार हैं उन सबको उधेड़ के रख दिया, और ओवैसी को इस बात की चिंता खाई जा रही है कि उसकी 3000 करोड़ की संपत्ति जो है वो जब्त कर ली जाएगी। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए इंपॉर्टेंट, दमदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।